व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर होते हैं और विचारों में सकारात्मकता आती है। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों को राम नाम जपते हुए देखा है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सुबह की शुरुआत भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। इतना ही नहीं, राम नाम का जप देवता तक करते हैं। हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बजरंगबली के तो तन मन में राम रचे बसे हैं। इसके अलावा भगवान राम के नाम का जप शिव जी भी करते हैं। मान्यता है, जो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो अगर राम नाम का जप करें तो उन पर सदैव शिव की कृपा बनी रहती है। अगर बीमारी से ग्रस्त लोग रोज मन में राम नाम का जाप करते हैं तो इससे कुछ ही दिनों में वह निरोगी हो जाएंगे। दरअसल जब आप राम बोलते हैं तो पहला अक्षर रा उच्चारित होता है, जिसमें आपका पूरा मुख खुलता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब हम म अक्षर उच्चारित करते हैं तो मुख बंद हो जाता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियाँ आपके शरीर में समाहित हो जाती हैं। इसके अलावा अगर सुबह शाम राम नाम का स्मरण करते हुए 108 बार अजपा जाप कर लिया जाए तो इससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जप करते समय रा बोलते हुए श्वास को पूरा खींचें और म बोलते हुए श्वास को छोड़ें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दरअसल यह एक तरह की योग मुद्रा है। अगर राम नाम का अजपा जाप 108 बार नियमित कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी की परेशानी से निजात मिल सकती है। ऐसे में इससे 3 महीने में बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और एंग्जाइटी भी ठीक हो सकती है। जो लोग मृत्यु शैया पर राम नाम का जाप करते हैं, उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। इसके अलावा राम नाम का चलते फिरते भी स्मरण कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इससे मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार का संचार होता है। इसके अलावा बरगद के पत्ते पर केसर से राम का नाम लिखकर पर्स में रखने से धन की वृद्धि होती है। राम नाम के जाप से शनि दोष भी दूर होता है। साथ ही भगवान राम के जप से मंगली दोष का भी असर कम होता है। ऐसे में आप राम नाम के जाप से सभी असंभव काम संभव में बदल सकते हैं। भगवान राम का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि रोज राम नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं, राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का नाम ही छोटा सा शक्तिशाली महामंत्र है, जिसके सिर्फ जपने से ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखने लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार राम नाम इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। भगवान राम का जाप करने से व्यक्ति को सही कार्य करने की शिक्षा मिलती है। माना जाता है, अगर आप रोज़ाना राम मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है। इंसान के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।
और उसे हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। श्री राम का यह ध्यान मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आप इसका किसी भी समय शांत मन से बैठकर जाप कर सकते हैं। ये मंत्र इंसान को आने वाले किसी भी संकट से बचाता है। कहा जाता है कि अगर घर में गृह क्लेश रहता हो तो भी इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है। इस राम मंत्र में बहुत शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है इसका जाप करने से इंसान के जीवन पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट टल जाता है। इस राम रक्षा मंत्र का जाप करने से साधक को अपने जीवन में सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के साथ अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से इंसान के जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आती है। इसलिए इस मंत्र को प्रभु श्री राम का महामंत्र माना जाता है। राम नाम जपने वाले एक भक्त की कहानी इस प्रकार है। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। ने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। हाँ, सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रतन जटिल पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे हैं।
श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई थी कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियाँ कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उड़ाया और 22 रुपये दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। सीख: इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए। जय श्री राम।